2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। रीट लेवल 2 का रिवाइज परिणाम जारी हुए लगभग 5 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। प्रदेश के युवा बेरोजगार इंतजार कर रहे हैं कि आखिर इस भर्ती का भाग्य का जो फैसला है वह क्या होगा। आपको बता दें कि फरवरी में जब रिवाइज परिणाम जारी हुआ था तो इस रिवाइज परिणाम में 1260 पदों पर सीधा सीधा असर पड़ा था, क्योंकि 18 सवालों के या तो जवाब बदले गए थे या उन्हें डिलीट कर दिया गया था। रिवाइज परिणाम जारी होने के बाद 1260 पदों पर चयनित शिक्षकों की नौकरी से बाहर होने का खतरा मंडराने लगा, जिसके बाद ये चयनित शिक्षक प्रदेश की भजनलाल सरकार से शैडो पोस्ट क्रिएट करवाने की मांग तेज करने लगे। तो वहीं कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जब रिवाइज परिणाम जारी किया गया तो उस समय कहा गया कि मार्च के अंतिम सप्ताह में 1 गुना परिणाम जारी कर दिया जाएगा, लेकिन ये 1 गुना परिणाम कुछ ऐसा अटका कि जून का महीना भी बीतने वाला है। तो वहीं पिछले दिनों ये बात सामने आ रही थी कि कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से रीट लेवल 2 के 1 गुना परिणाम को लेकर अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है और जून के अंतिम सप्ताह में 1 गुना परिणाम जारी कर दिया जाएगा। लेकिन अभी भी ये संशय की स्थिति बनी हुई है कि कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से क्या संपूर्ण 27,000 पदों पर परिणाम जारी किया जाएगा या 1260 पदों पर ही 1 गुना परिणाम जारी किया जाएगा। इसको लेकर अभी भी कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के मन में शंका बनी हुई है। तो वहीं रिवाइज परिणाम के बाद चयन सूची में शामिल होने वाले अभ्यर्थी लगातार 1 गुना परिणाम जारी करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन 1 गुना परिणाम जारी करना कर्मचारी चयन बोर्ड के लिए कोई आसान काम नहीं होगा, क्योंकि जब कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से रिवाइज परिणाम जारी किया गया तो उसके बाद लगभग 900 से ज्यादा जो चयनित शिक्षक थे वह कोर्ट से स्टे ला चुके हैं। तो इस स्टे के बाद जब कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज से सवाल पूछा गया तो उनका जवाब क्या था, ये भी हम आपको सुनाते हैं। हमने रीट के जो रीट लेवल 2 के रिवाइज परिणाम थे वो 2 गुना तो हम जारी पहले ही कर चुके हैं। अब हमारा प्रयास होगा कि इसको 1 गुना जारी किया जाए, तो उस पर ये भी कार्रवाई चल रही है और हम प्रयास करेंगे जितना जल्दी हो सके उसके परिणाम को निकालें। परिणाम रिवाइज्ड होगा वो निकालेंगे और रिवाइज परिणाम के आधार पर फिर शिक्षा विभाग अपना डिसीजन लेगा, उनको एक्शन करना पड़ेगा। तो जो बच्चे नए परिणाम में आ रहे हैं उनको लगाना पड़ेगा और जो बच्चे परिणाम में नहीं आ रहे हैं उनको हटाना पड़ेगा। लेकिन जिन चयनित कैंडिडेट्स का के ऊपर उनको स्टे मिला हुआ है तो नेचुरली उनको नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि वो अवमानना होगी कोर्ट के न्याय की के आदेश की। तो मुझे इसमें कोई ज़्यादा डाउट परेशानी लगती नहीं है। शिक्षा विभाग इसके ऊपर हमारे रिवाइज रिजल्ट के आधार पर एक्शन लेगा और जिनको स्टे नहीं होगा उनको तो हटाना पड़ेगा, जिनको स्टे होगा उनको लगा रहेंगे और फिर जहाँ पर जो बच्चे चयनित हो रहे हैं नए रिवाइज रिजल्ट के हिसाब से उनको यदि जो जगह हो रही है खाली तो वहाँ पर लगाना पड़ेगा। आपने सुना, कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज साफ कह रहे हैं कि हाईकोर्ट के द्वारा चयनित शिक्षकों के द्वारा जिन पदों पर स्टे लिया गया है उन पदों को छोड़कर जो खाली पद रहेंगे उन पर 1 गुना परिणाम जारी किया जाएगा। यानी कि लगभग 900 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने कोर्ट से स्टे ले रखा है। ऐसे में 1260 पदों में से जो बचे हुए पद हैं उन पर ही कर्मचारी चयन बोर्ड 1 गुना परिणाम जारी करेगा। तो वहीं दूसरी ओर कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज लगातार शैडो पोस्ट क्रिएट करवाने के लिए सरकार के संपर्क में भी थे और कहीं ना कहीं उनको ये उम्मीद है कि सरकार युवा हितों में फैसला लेते हुए 1260 पदों पर शैडो पोस्ट क्रिएट करेगी। ऐसे में अब देखना होगा कि जहां कर्मचारी चयन बोर्ड जून के अंतिम सप्ताह में रीट लेवल 2 का परिणाम जारी करने की तैयारी कर रहा है, तो उससे पहले क्या शैडो पोस्ट का जो सौगात है वह चयनित शिक्षकों को मिल पाएगी, और यदि नहीं मिलती है तो ऐसे में कर्मचारी चयन बोर्ड के सामने 1 गुना परिणाम जारी करना बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि स्टे के पदों को हटाकर यदि परिणाम जारी किया जाता है तो यह महज 300 से 350 पदों पर ही जारी होगा। ऐसे में अब देखना होगा कि कर्मचारी चयन बोर्ड और सरकार के द्वारा रीट लेवल 2 को लेकर कौन सा रास्ता निकाला जाता है जिससे युवाओं को राहत मिल सके। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।